28 जून 1914 का दिन आने वाले वक्तों में कैसे दुनिया की तारीख बदलेगा, इस बात का अंदाज़ा किसी को हरगिज़ न था। दुनिया में कॉलोनियलिज्म अरूज पर थी। बड़े बड़े ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हथियाने के चक्कर में जुल्म व सितम की नई नई दास्तानें रकम कर रहे थे। यूरोप में जर्मन एम्पायर अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ फ्रांस के साथ टक्कर लेने की तलाश में था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसने हाल ही में यानी 1908 में बोस्निया हर्ज़गोविना पर हमला करके उसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, जबकि यूरोप का बीमार मर्द कहलाए जाने वाली सल्तनत उस्मानिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और इस्लाहात के नाम पर आए दिन खलीफा और इस्लाम पसंद तुर्कों के खिलाफ यंग टर्क्स कोई न कोई तहरीक चलाए रखते थे। इन्हीं हालात में 28 जून 1914 का दिन आया और तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए ना मिटने वाले नकूश छोड़ गया। तारीख सीखो आपको दी ग्रेट वार की पहली एपिसोड में जंग अजीम अव्वल की तमाम दास्तान सुनाएगा कि कैसे ये जंग शुरू हुई और कैसे दो ममालिक की ये जंग बढ़ते हुए आलमी जंग का रूप इख्तियार कर गई। ये बात है 20वीं सदी के आगाज़ की, जब दुनिया जंग के नए हथियारों, मॉडर्न वारफेयर और उसकी होलनाकियों से वाकिफ़ न थी। यूरोप में बड़े बड़े एम्पायर्स कायम थे जिनके आपस में खुफिया अलायंसेस थे, जिनको सिवाय इन दो ममालिक के कोई दूसरा मुल्क न जानता था। फ्रांस का बरतानिया के साथ, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जर्मन एम्पायर के साथ अलायंस कायम था, जबकि रशिया में उस वक्त ज़ार की सल्तनत कायम थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में बोस्निया हर्ज़गोविना पर कब्जा किया था, लिहाजा इस मुल्क में आज़ादी की खातिर बहुत से मुसल्लह ग्रुप काम कर रहे थे जो बोस्निया की आज़ादी चाहते थे। इन्हीं में से एक ग्रुप जिसका नाम ब्लैक हैंड था, इसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड साराजीवो में गोली मारकर कत्ल कर दिया। गोली मारने वाले शख्स का नाम गैवरीलो प्रिंसिप था और ये ब्लैक हैंड का मेंबर था। इसने ऑस्ट्रो हंगेरियन वली अहद और उनकी बीवी दोनों को गोली मारकर कत्ल किया और इस तरह जंग अजीम अव्वल का आगाज हुआ। आज तक आपको तारीख में यही बताया गया होगा कि सर्बिया के एक मुसल्लह ग्रुप की जानिब से ऑस्ट्रो हंगेरियन वली अहद के कत्ल की वजह से जंग अजीम अव्वल का आगाज हो गया। मगर दोस्तों, ये मुकम्मल तारीख ना है। दरअसल यूरोप जंग अजीम अव्वल या जिसको दी ग्रेट वार भी कहा जाता है, इससे पहले ही दो ग्रुपों में तकसीम हो चुका था। खुफिया मुआहदों के जरिए यूरोपीय ममालिक एक दूसरे के साथ अलायंसेस बना रहे थे, जिसमें सबसे पहले जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली ने खुफिया मुआहदे के जरिए ट्रिपल अलायंस बनाया, जो कि जर्मनी के पहले चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क की सरबराही में बना, जिसके तहत अगर तीनों ममालिक में से किसी पर भी बैरूनी हमला हुआ तो तीनों ममालिक मिलकर इसका दिफा करेंगे। इसी तरह का मुआहदा 1907 में फ्रांस, बरतानिया और रूस के दरमियान भी तय पाया, जिसको ट्रिपल एंटांटे का नाम दिया गया। एंटांटे फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुआहदे से है, इसीलिए इनको इत्तेहादी भी कहा जाता है। यूरोप में इस ग्रुप बंदी की वजह से तमाम ममालिक ने बड़े पैमाने पर जंगी आलात और साजो सामान, जिसमें बंदूकें, टैंक, आबदोजें, जंगी बहरी जहाज की प्रोडक्शन शुरू और खुद को मिलिट्री वाइज मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इन तमाम वजूहात की बिना पर यूरोप बस जंग के दहाने पर था और कोई भी एक चिंगारी पूरे यूरोप को जंग की आग में धकेल सकती थी। और फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन वली अहद के कत्ल ने तो जैसे जलती आग पर तेल डालने का काम किया और जंग की आग की लपटों ने यकायक यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया। जंग का आगाज आर्च ड्यूक की मौत के बाद ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और इस पर हमला कर दिया, क्योंकि सर्बिया दरअसल बोस्निया हर्ज़गोविना की आज़ादी की तहरीक में मदद कर रहा था और दोनों मुल्कों में रहने वाले लोग स्लाविक नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने आर्च ड्यूक के कत्ल के 25 दिन बाद 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को 10 नकात पर मुश्तमिल शराइत भिजवाई, जिसमें सर्बिया का बिना जंग किए सरेंडर शामिल था। शराइत ना मानने की सूरत में 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया गया। इस सूरत हाल में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने अपने मुआहदे के तहत जर्मनी से मदद तलब और जर्मनी मुआहदे के मुताबिक इस जंग में शामिल भी हुआ, जबकि इटली ने इस जंग में शामिल होने से ये कहकर अलहदगी इख्तियार की कि मुआहदे के मुताबिक अगर हमला किसी और मुल्क की तरफ से किया जाएगा तो दिफाई तौर पर इटली शामिल होगा। लिहाजा इस जंग में इटली ने शमूलियत से इनकार कर दिया। सर्बिया पर हमले के बाद सर्बिया ने सबसे पहले
پہلے رشیا سے مدد مانگی، چونکہ سربیا اور رشیا میں سلاوک نسل کے لوگ آباد ہیں اور اسی بنا پر رشیا نے بلکان ریاستوں کو جنگ کر کے سلطنت عثمانیہ سے آزادی بھی دلوائی تھی، لہٰذا اب رشیا سربیا کے حق میں جنگ میں کود پڑا۔ 3 اگست 1914 کو ٹرپل انٹانٹے کے مطابق، جس کا ذکر ہم ویڈیو میں پہلے کر چکے ہیں، فرانس بھی جنگ میں شامل ہو گیا اور فرانس نے اپنے روایتی حریف جرمنی پر حملہ کر دیا۔ جرمنی کو 2 فرنٹس پر جنگ کا سامنا تھا، جس میں ایسٹرن فرنٹ پر رشیا اور ویسٹرن فرنٹ پر فرانس اور برطانیہ کا سامنا تھا۔ جرمنی چونکہ دونوں فرنٹ پر ایک ساتھ جنگ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے پہلے فرانس پر حملہ کر کے اس پر قبضے کا پلان بنایا، جس کے تحت اس نے بیلجیم کے رستے فرانس میں گھس کر پیرس پر قبضہ کرنا تھا اور پھر رشیا کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ لہٰذا پلان کے تحت جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا۔ بیلجیم پر حملے کے فوراً بعد برطانیہ نے جرمنی پر اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ 1839 کے معاہدے لندن کے مطابق بیلجیم اور برطانیہ میں دفاعی معاہدہ تھا۔ 8 اگست 1914 کو برطانیہ جنگ میں شامل ہوا۔ اس وقت برطانیہ دنیا کی سپر پاور تھی اور دنیا بھر میں مختلف ممالک میں اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی، جس میں بر صغیر بھی شامل تھا، اور اب یہ جنگ عالمی جنگ کا روپ اختیار کرنے لگی۔